शांति। प्राण प्यारे प्रिय पिता कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें अथाह ईश्वरीय सुख मिला है, इसलिए तुम्हें मायावी सुखों की परवाह नहीं करनी है। वह सुख कागविष्टा समान है। प्रश्न है, बाप की सर्व बच्चों के प्रति एक ही आस है, वह कौन सी आस है? उत्तर है, मेरे बच्चे अच्छी रीति पढ़कर तख्त नशीन बने अथवा बाप के कंधे पर चढ़े। बाबा देखते हैं ना कौन कितना अपनी खुशबू फैलाता है, तो बच्चे में कोई बदबू तो नहीं है, बाबा देख रहे होते हैं। तो बच्चों को भी ऐसा पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। कभी भी कर्मेंद्रियों से कोई उल्टा काम नहीं करना चाहिए। गीत है, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम, तुम्हारी कसम तुम्हारी कसम। गीत में बाबा वायदा करवाते हैं कि तुम कभी नहीं बदलोगे। बाबा के बनने के बाद दुनियावी बातों में नहीं जाओगे, दुनिया के नहीं बनोगे, सिर्फ बाबा के बने रहोगे ना बच्चों। तो यह बाबा गीत में सुना रहे हैं। ओम शांति, ओम शांति। इस गीत का थोड़ा तात्पर्य बाप बतलाते, इसमें कोई बदलने की बात ही नहीं। बच्चे बाप को कह नहीं सकते कि हम आपके बच्चे नहीं हैं, परंतु कोई समय बदल जाएंगे। वैसे बच्चे कभी बाप से बदलते नहीं हैं। बच्चे तो हैं ही, परंतु कुटुंब से जुदा हो जाते हैं। अब यह तो बेहद का बाप है। कहते हैं ना कि मैं अपने परम धाम में रहता था। फिर जैसे कि तुम आत्मा यहाँ आकर पाठ बजाती हो, गृहस्थी बनती हो, वैसे मुझे भी तो आकर गृहस्थी बनना पड़ता है ना। यहाँ सम्मुख तुम मुझे माता पिता कहते हो, भला आगे भी तुम पुकारते थे तुम माता पिता, परंतु इस समय क्या है? उस समय तुम्हें गृहस्थी नहीं था, इस समय गृहस्थी हो। इस समय आकर गृहस्थी बना, तो गृहस्थी भी तो 2-4 बच्चों का नहीं हो ना, ढेर के ढेर बच्चे हैं। देखो शिव बाबा के कितने बच्चे हैं, हम सारी दुनिया के बच्चे शिव बाबा के ही तो हैं। भले कहते हैं ना हम बदलेंगे नहीं, परंतु माया क्या कर देती है? बदला देती है। बाप है ऊंचे ते ऊंचे, इनसे उच्च बाप कोई हो नहीं सकता। साधारण मनुष्य तन में प्रवेश किया है। बच्चे जानते हैं भविष्य किस जन्मों के लिए पुरुषार्थ अनुसार जायदाद मिलती है। बहुत हैं जो चलते चलते फिर बदल जाते, क्योंकि यह है माया की लड़ाई। आगे तुम माया के थे, अभी बाप ने एडॉप्ट किया है, तो उस तरफ है माया का सुख। यहाँ तो वह सुख नहीं है, तो माया के सुख अपनी तरफ खींच लेते हैं। यहाँ तुमको गुप्त सुख मिलता है, तो जानते हो भविष्य में अथाह सुख लेंगे। तो यहाँ के सुख में अगर बुद्धि गई तो वह सुख याद आते रहेंगे, अंत में भी वह याद आएंगे। इसलिए इन मायावी सुखों की परवाह आपको नहीं करनी है मीठे बच्चे। गाते भी है ना, यह सुख कागविष्टा के समान है। बच्चे जानते हो सुख तो हमको सतयुग में मिलेगा। वह सुख प्राप्त करने के लिए हम माता पिता के बने हैं। बाप जरूर कोई समय गृहस्थी बने, तो जिस कारण उनको माता पिता भी कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं ना, गाते तो हैं परंतु समझते कोई भी नहीं है। तो अभी तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप भी है तो माँ भी है। तो इस समय माँ बाप द्वारा अर्थात प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट किया है। अब प्रजापिता और शिव दोनों ही बाप ठहरे। बाप तो माता द्वारा एडॉप्ट करेंगे ना। अब तमेव माताश्च पिता तमेव, तो इनको कहे या ब्रह्मा को कहे। गाते तो है ना हम सब ब्रदर्स हैं, वह फादर है, तो उसमें तो माता का प्रश्न ही नहीं। गाया जाता है तो माता पिता। अब माता पिता कैसे बनते हैं? यह बड़ी वंडरफुल बातें हैं समझने की। तो मनुष्य तो मूंझते भी हैं, क्योंकि शरीर तो मेल का है ना। तो इसीलिए माता एडॉप्ट की गई है, वह है सरस्वती अर्थात बेटी। परंतु बेटी द्वारा तो एडॉप्ट नहीं किया ना किसी को। यह माता भी है तो पिता भी है, उसने इसमें प्रवेश किया। किसमें? ब्रह्मा बाबा में। तो पालना के लिए सरस्वती मम्मा को एडॉप्ट किया, परंतु वो क्या कहलाती है? वो भी बेटी कहलाती है।
तब ब्रह्मा को खुद कहते हैं कि तुम हमारा बच्चा भी हो, वन्नी भी, अर्थात पत्नी भी हो। तो बरोबर बाप इन द्वारा एडॉप्ट करते हैं ना, तो यह माता भी हो जाती है। फिर भी बाप कहते हैं तुमको याद मुझे ही करना है, ब्रह्मा को याद नहीं करना है। मनुष्य तो दुनिया में बहुत लॉकेट पहनते हैं, यह तो बाप है। बाप कहते हैं बच्चे तुम्हें अपना भी सब कुछ भूल जाना है। देह सहित देह के जो भी संबंधी हैं उन सबको भूल परम पिता परमात्मा के साथ योग लगाओ। तुम बच्चों को फरमान है मुझ बाप को याद करो, मैं इनमें प्रवेश होकर तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। तो इसमें प्रेरणा की कोई बात नहीं है। प्रेरणा से बाबा काम नहीं करता है। किसी को देखा देखी थोड़ी बाबा काम करे। यह तो ड्रामा अनुसार सब कुछ होना ही है। बाप की याद से विकर्म विनाश होंगे। बाकी किसी देहधारी को याद करने से टाइम वेस्ट हो जाता है, क्योंकि उससे विकर्म विनाश नहीं होते। वो खुद का नहीं कर पाता, दूसरे का क्या करेगा। दूसरे के साथ बुद्धि योग लगाते हो तो गोया बाप से नाफरमान बरदार बनते हो। किसी देहधारी से बुद्धि लगाते हो तो बाप को धोखा देते हो। बाप को याद करने में मेहनत है, इसमें ही भूल होती है। बाबा कहते तुम हो आशिक, चलते फिरते मुझ मशूक को याद करने का पुरुषार्थ करो। गीत में भी तो है ना कि भगवान वाच कि मामेकम याद करो, देह सहित देह के सब संबंध को छोड़ अपने को आत्मा समझो। ये कौन कहता है? यह कहने वाला कौन है? शिव बाबा या कृष्ण? किसको याद करना है? कृष्ण तो संगम पर हो ही नहीं सकता। हाँ, कृष्ण की आत्मा जरूर है, वह भी सीखकर औरों को सिखाते। यह है मुख्य पहला नंबर प्रिंस। इनके साथ और भी तो है ना, राधे भी साथ में, परंतु फर्स्ट प्रिंस यह है। राधे तो फिर भी बाद में, पहले इनका नाम है। ये कितनी गुह्य बातें हैं, कितनी गहरी बातें हैं। इसलिए बाबा कहते हैं मुख्य एक ही बात को उठाओ। गीता कृष्ण ने नहीं गाई, कृष्ण को भगवान नहीं कह सकते। यह बात में ही सारी बात है जीतने की। एक बाप ही ब्राह्मण देवता क्षत्रिय या 3 धर्म स्थापन करते हैं। पहले डिटिज्म, फिर इस्लामिज्म, फिर बुद्धिज्म, फिर क्रिश्चियनिज्म, बस। और छोटे छोटे धर्म तो बहुत है। सदगति होती है गीता के भगवान के द्वारा। तो सर्व का सदगति दाता बाप है। सर्व का जगत गुरु भी एक ही सदगुरु बाप है। तो सदगुरु अर्थात सदगति करने वाला वह कौन है? स्वयं शिव परमात्मा। ये सबको अच्छी तरह समझा सकते हो। जो बाबा की मुरली निकलती है, सब स्टूडेंट को हक है मुरली अच्छी तरह से पढ़ने का। जिनको मुरली का शौक होगा वो 3-4 बारी मुरली जरूर पढ़ेंगे। मुरली बिगर और कोई कुछ सूझता ही नहीं, सूझना ही नहीं चाहिए। मुरली को कोई 5-8 बारी अच्छी रीति पढ़े तो ब्राह्मणी से भी उच्च जा सकते हैं। सबको अपनी उन्नति करनी है, सबको अपनी उन्नति करनी है। वास्तव में ब्राह्मणियाँ हैं मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। कोई कि अच्छे खान पान तरफ बुद्धि गई तो मरने समय भी वह याद आ जाएगा। इस समय ही सर्विस लेते रहे तो खल्लास। तो सर्विस पर रहने वाले सदैव ओबीडियंट होकर रहेंगे। जैसे जनक बच्ची है, कभी कोई से काम नहीं लेगी। कोई कोई को तो आदत पड़ जाती है, तो फिर बात मत पूछो। कपड़े धोने वाले ना मिलने से भी बीमार पड़ जाते, कहाँ जा ही नहीं सकते। इसमें जास्ती नवाबी चल ना सके। तो सर्वेंट बन सर्विस करनी है, ना कि नवाब बन के हुक्म चलाना है ना। बाबा ने बताया बाप की सर्वेंट है ना, बाप भी तो सर्वेंट है ना बच्चों के। तो हम किसके लिए? हम भी सबके लिए सर्वेंट बन के बैठे हैं। बाबा ने बताया हम बच्चों को। कहते हैं ना, मैं ऊंचे ते ऊंच कितने साधारण तन में आया हूँ। मैं कोई घोड़ा गाड़ी आदि नहीं मांगता हूँ। मैं कितना ऊंचा हूँ, लेकिन मैं आता कैसे तन में हूँ? कभी घोड़ा गाड़ी मांगी मैंने? पैदल ही उसके तन में चलता। तो यह तो देखो फिर भी बाप है। वानप्रस्थ के बाद बच्चों का फर्ज होता है बाप की सेवा करना। शिव बाबा का रथ है, फिर भी बाबा कोई सेवा नहीं लेता है बच्चों से। तो बच्चों को अपनी पढ़ाई में पूरा ध्यान देना चाहिए।
कायदेशीर पढ़ाएंगे तो सतयुग में भी कायदेशीर राज्य करेंगे। सतयुग में बेकायदे कोई बात होती ही नहीं है। हर एक बात में एक्यूरेट बनना है। हम विश्व के राजकुमार राजकुमारी बनते हैं तो वह मैनर्स यहाँ ही सीखते हैं। कृष्ण की कितनी महिमा है। महाराज कुमार बाप से भी कृष्ण का नाम जास्ती है। राधे कृष्ण के माँ बाप कोई इतने मार्क्स नहीं ले सकते हैं जितने राधे कृष्ण लेते हैं। कितनी ऊंची पढ़ाई यह पढ़ते हैं, सबसे जास्ती मार्क्स कृष्ण लेते हैं। परंतु जन्म तो फिर भी कहाँ लेना पड़ेगा ना। तो जिनके पास जन्म लिया उनका इतना मान नहीं होता। पहले जरूर उनके माँ बाप जन्म लेते होंगे, फिर भी कृष्ण बच्चे का नाम बाला होता है। यह बातें बड़ी गुप्त हैं। यह है चिट-चैट की बातें। मूल बात होती है अपने को अशरीरी आत्मा समझो। यह बेहद का बाप की औलाद है। हमको सर्वगुण संपन्न यहाँ ही बनना है। तो अभी कोई भी संपूर्ण बने नहीं है, सभी पुरुषार्थी है। इनकी रिजल्ट भी बाबा देखते हैं ना, तो यह ब्रह्मा सबसे ऊंचा जाएगा। इसीलिए फॉलो फादर कहा जाता है। अंत तक फादर को ही फॉलो करना पड़े। ड्रामा में जो कुछ होता है समझा जाता है, यही राइट है। कोई भी बात में संशय नहीं आ सकता। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना है। तुमको तो मन मना भव होकर रहना है। दुख की कोई बात ही नहीं है। ड्रामा में जो नूंद होती है वह होता ही रहेगा। अनादि बना बनाया ड्रामा है। जो नूंद है वह होता रहेगा। बच्चों का काम है पुरुषार्थ कर अपना जीवन हीरे जैसा बनाना। कर्मेंद्रियों से कोई उल्टा काम नहीं करना है। ऐसे नहीं जो भाग्य में होगा पुरुषार्थ करना है। बाबा को पूरा समाचार भी देना है। कोई सेंटर का तो बिल्कुल ही पता नहीं पड़ता। कई सेंटर चलते हैं। कोई तो बेगर ब्राह्मणी भी गीता पाठशाला खोलकर सर्विस करते रहते हैं। नंबरवार तो है ना, जो अच्छी रीति सर्विस करते हैं वही बाबा के दिल पर चढ़ते हैं, तख्त नसीन होते हैं। बाप तो चाहते हैं बच्चे अच्छी रीति पढ़कर बाप के कंधे पर चढ़ जाएं। इम्तहान तो एक ही है ना, परंतु मर्तबे की वैरायटी कितनी है। तो हर एक फूल अपनी अपनी खुशबू देते हैं। कोई तो एकदम बदबू वाले भी फूल होते हैं। कई बच्चे कमाल करने वाले भी होते हैं ना। तो प्रेम, मनोहर, दीदी, इन सब की महिमा करते हैं ना। कोई का तो नाम भी नहीं लेते हैं। बाप को तो पतित से पावन बनाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बंदरों को मंदिर लायक बनाना है तो पतित से पावन बनाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो बाबा कहते हैं सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, राजा, प्रजा, गरीब, साहूकार सब बनते हैं। पुरुषार्थ कर ऊंचा पद पाना चाहिए ना, नहीं तो जन्म जन्मांतर के लिए वही बन जाएंगे। फिर तो बहुत पछताना पड़ेगा। बाबा से हमने पूरा वर्षा नहीं लिया। टीचर गुरु भी कहेगा फॉलो करो। यह तो बाप टीचर गुरु एक ही है। सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम गुरु भी है। वह निराकार ही नॉलेजफुल है। उनसे ही वर्षा मिलता है। सबका सद्गति दाता ही वह है जिसकी सब साधना करते हैं। साधु अर्थात साधना करने वाले। फिर किसको भी मुक्ति दे सकते हैं क्या? फिर किसको भी मुक्ति दे सकते हैं? समझाने की युक्ति बड़ी अच्छी चाहिए। प्रदर्शनी उद्घाटन करने वाले भी, प्रदर्शनी का उद्घाटन करने वाले भी कुछ समझे हुए होने चाहिए, जो कह सके कि यह प्रदर्शनी मनुष्य को हीरे जैसा बनाने वाली, यह प्रदर्शनी परमपिता परमात्मा के डायरेक्शन से बनाई हुई है। उद्घाटन ऐसे से कराना चाहिए जो कुछ समझा भी सके। एक दिन बड़े भी आकर तुमसे समझेंगे। बाबा कहते हैं सन्यासी आदि भी आएंगे, उस ड्रेस में बैठकर समझेंगे। अब बाबा डायरेक्शन देते हैं। ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं जो बाबा कह रहे हैं। अभी बाबा डायरेक्शन दे रहे हैं, मन मना भव। बाप को याद करो, पावन बनेंगे। तो बाबा ने कहा विनाश भी देखो सामने खड़ा है। बाप कहते हैं मैं कितना बड़ा गृहस्थी हूँ, सबसे बड़े ते बड़ा गृहस्थ धर्म है और मैं पालन करता हूँ। ड्रामा में मेरा भी पार्ट नुधा हुआ है। तो मेरा ऐसा ही पार्ट है।
बच्चों को उच्च पद पाने में मेहनत करनी चाहिए, पुरुषार्थ कर माँ बाप की गद्दी नसीन बनना चाहिए। शिव बाबा के हम बच्चे, अंदर में वह नशा रहना चाहिए। हम बाबा से कम थोड़े ही जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिक व प्रेम से याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम शांति। शुक्रिया प्यारे मीठे बाबा, शुक्रिया। धरना है पहला, बाप समान सच्चा सेवाधारी बनना है, किसी से भी सेवा नहीं लेनी है, ओबीडियंट अर्थात आज्ञाकारी होकर रहना है। दूसरा है ड्रामा में जो भी सीन चलती है वही राइट है, उसमें संशय नहीं उठाना है। अपने जीवन को हीरे जैसा बनाना है, अपने जीवन को हीरे जैसा बनाना है पुरुषार्थ करके। तो वरदान है इस पुरानी दुनिया को विदेश समझ, इससे उपराम रहने वाले स्वदेशी भव। इस पुरानी दुनिया को विदेश समझ लो बाबा ने कहा, इससे उपराम रहो, अपने देश को स्वदेश समझकर उपराम रहो। ये विदेश है, कौन? पुरानी दुनिया। अर्थ है जैसे कई विदेश की चीज़ों को टच भी नहीं करते, समझते हैं अपने देश की चीज़ का प्रयोग करें, ऐसे आप लोगों के लिए पुरानी दुनिया ही विदेश है। इसमें उपराम रहो, अर्थात पुरानी दुनिया की जो चीज़ें हैं, स्वभाव संस्कार, उनकी तरफ जरा भी आकर्षित ना हो। स्वदेशी बनो, अर्थात आत्मिक रूप में अपने ऊंचे देश परमधाम और इस ईश्वरीय परिवार के हिसाब से मधुबन देश के निवासी समझ, इसी के नशे में रहो। स्लोगन है झमेलों में फंसने के बजाय सदा मिलन के मेले में रहो। झमेलों में फंसने के बजाय सदा मिलन के मेले में रहो। ओम शांति। सबका भला हो, सब सुख पाए, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सबका भला हो, सब सुख पाए, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सबका भला हो, सब सुख पाए, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। अंत समय में अपना जीवन सफल बनाएं, मुक्ति जीवन मुक्ति को पाएं। ओम शांति।